गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि मैंने आपको बोला था, हमारे मैथमेटिक्स के बेसिकली 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें से कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी कवरेज पेपर में बहुत ज्यादा होती है। उनमें से हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ना केवल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे, बल्कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी करेंगे उसमें भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल होगा। तो मेरी आपसे एक सिंपल सी एडवाइस है, आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। कैन वी स्टार्ट? मैं ये मान के चल रहा हूं कि किसी भी बच्चे ने कभी भी आज तक मैथ नहीं पढ़ा हुआ, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से 12th पास किया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि किसी बच्चे ने कभी मैथ नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है जी, अब मजाक तो नहीं करेंगे, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। देखो, आपने कभी भी देखा होगा हमारे मैथमेटिकल साइन कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग सोचोगे जी ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहे हो। जैसे हमारा सबसे पहले वाला साइन होता है जी एडिशन। मेरे ख्याल हमारे में से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसने ये नहीं सुना होगा एडिशन का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, हंस रहे हो। और ये होता है जी सब्ट्रैक्शन, घटाना जिसको बोलते हैं। ये वाला भी साइन आपने सबने सुना हुआ होगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट कह लीजिए, मल्टीप्लीकेशन कह लीजिए। हमने किसी चीज को मल्टीप्लाई करना होता है, हम ये साइन लगाते हैं। ये हमारा साइन होता है जी डिवाइड करना होता है किसी भी चीज को, तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं ये चारों साइन आपने, हर बच्चे ने इवन पहली क्लास में, दूसरी क्लास में सीखे होंगे। अब हमारे मैथमेटिक्स का एक नया साइन इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। वैसे तो फैक्टोरियल का साइन ये होता है फैक्टोरियल 6, लेकिन काफी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा होता है फैक्टोरियल 6। अब हमारे मैथमेटिक्स के ये 4 साइन तो आप सब लोगों को मालूम है क्या होता है। 5वां साइन क्या होता है जी? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है जहां से स्टार्ट करोगे, फैक्टोरियल 6 हम करेंगे 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। जहां से स्टार्ट किया रिड्यूस करते 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 कहां तक आ जाएगा? 1 तक। हमने किया जी फैक्टोरियल 8। इसका मतलब क्या होना चाहिए? 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लो मैं करता हूं फैक्टोरियल 10, तो नेचुरल सी बात है 10 से स्टार्ट होगा, 10 9 8 7 6 करते 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 कहां तक आ जाएगा जी? 3 2 1। अब आप एक चीज और देखो जी, अगर मैं करता हूं फैक्टोरियल 10, क्या मैं इसको ये कह सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8? क्योंकि फैक्टोरियल 8 फिर दोबारा वही हो जाएगा 8 7 6 5 4 3। मैंने लिखा है जी फैक्टोरियल 10, क्या मैं ये कह सकता हूं 10 इंटू फैक्टोरियल 9? क्या मैं फैक्टोरियल 10 को ये कह सकता हूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7? जहां पे मर्जी आके हम इसको रोक सकते हैं। जब हमने 10 को स्टार्ट किया कहीं तक भी ला सकते हैं। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे आप एडिशन का साइन लगाते हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन का लगाते हो, वैसे फैक्टोरियल का भी एक साइन होता है, जिसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब हम करते हैं जी फंक्शंस ऑफ फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फंक्शंस ऑफ फैक्टोरियल। तो आप लिखना शुरू करो जी। हमारे फाउंडेशन के पेपर में कभी कभी बिल्कुल सिंपल सी चीज भी आ जाती है। तो आप पहला रूल इसका लिखोगे जी, फैक्टोरियल्स कैन नेवर बी एडेड। फैक्टोरियल्स कैन नेवर बी एडेड। मान लो आपको क्वेश्चन आता है जी फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3, तो हमारे में से काफी सारे बच्चे लिख देते हैं जी इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 7, जबकि फैक्टोरियल्स को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते।
क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया जी, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये हो गया जी 3 गुना 2 गुना 1, ये हो गया जी 24 प्लस 6, वैल्यू होगी 30। जबकि फैक्टोरियल 7 को आप एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5040। तो 30 5040 के बराबर तो हो नहीं सकता। तो मैंने सबसे पहली बात ये बोली है, फैक्टोरियल्स को हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे। दूसरी बात, फैक्टोरियल्स कैन नेवर बी सबट्रैक्टेड। हम फैक्टोरियल्स को कभी घटा नहीं सकते। मान लो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू कभी भी फैक्टोरियल 4 नहीं हो सकती। सेम वे हमने क्या किया जी, फैक्टोरियल्स कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड। फैक्टोरियल्स कैन नेवर बी मल्टीप्लाइड। हम फैक्टोरियल्स को कभी मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, ये कभी भी फैक्टोरियल 12 नहीं हो सकता। और चौथी बात आप लिखोगे जी, फैक्टोरियल्स कैन नेवर बी डिवाइडेड। फैक्टोरियल्स कैन नेवर बी डिवाइडेड। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, हम इसको फैक्टोरियल 2 कभी नहीं कह सकते। तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली है, फैक्टोरियल होती क्या चीज है और फैक्टोरियल्स का फंक्शंस क्या क्या है। ना तो हम फैक्टोरियल को कभी ऐड कर सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। तो आप एक चीज बिल्कुल लिख लीजिए, फैक्टोरियल्स कैन ओनली बी एक्सपेंडेड। हम केवल एंड केवल फैक्टोरियल्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हो खोल सकते हैं। फैक्टोरियल्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कभी डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे? मान लो मुझे वैल्यू निकालनी थी जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारी बुक के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे यहां से, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो कह रहे हैं जी फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 4। आप क्या करोगे जी, मैंने आपको बोला इसको खोलना शुरू करोगे तो हम इसको ये कह सकते हैं, मतलब बड़े वाले फैक्टोरियल को रिड्यूस करते 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 छोटे फैक्टोरियल तक ले आओगे। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। अब मैंने डिवाइड नहीं किया, मैंने कैंसिल किया, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई जी, 742 इंटू 5 210। ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। वो कहते हैं जी फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। आप देख लीजिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और प्लस फैक्टोरियल की 4 की वैल्यू होती है जी 24। टोटल मेरा आंसर कितना आ गया जी, 744। तो हमने जो एक कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट किया वो किया जी, व्हाट इज फैक्टोरियल। हमारे में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसको पता ना हो फैक्टोरियल क्या होता है, आप पूछ सकते हो। दूसरा आपने किया जी, फंक्शंस ऑपरेशंस ऑफ फैक्टोरियल, फंक्शन ऑफ फैक्टोरियल्स। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं जी, ना तो हम फैक्टोरियल्स को कभी ऐड करेंगे, ना फैक्टोरियल को घटाएंगे, ना मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही डिवाइड करेंगे। फैक्टोरियल्स कैन ओनली बी एक्सपेंडेड, इसके अलावा हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं जी, व्हाट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन के बाद मैं स्टार्ट करूंगा जी कॉम्बिनेशन। हम आते हैं जी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया जी, व्हाट इज परम्यूटेशन। आप में से जिसने 11th में मैथ पढ़ा हुआ है, अगर उसको मालूम हो तो आप बता सकते हो जी परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है। हाँ जी, नहीं ज्यादा प्रॉपर तो नहीं है, और कोई? चलो ठीक है जी, आप ऐसे देख लीजिए, मैं ना इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करता हूं, क्योंकि हमारा पेपर होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका बिल्कुल सिस्टम क्या है, सिंपल क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, वो देख लीजिए। परम्यूटेशन का मतलब होता है जी, मेकिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशन।
हमने चीजों को अरेंज करना होता है, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी फॉर्मूले पे नहीं बेस करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, आप अपने दिमाग में लॉजिक सोच लीजिए, लॉजिक क्या है समझ लीजिए, फिर आपको चैप्टर एकदम समझ में आएगा। तो मैं आधे घंटे में कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। फिर इसके शॉर्टकट फॉर्म क्या है, बुक के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, 10 ईयर के पेपर कैसे करेंगे, वो मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। तो मैं कहता हूं जी मेकिंग अरेंजमेंट। आप इसको ये मान लीजिए कि मान लो हम इसको मैथमेटिक्स के वे में बिल्कुल नहीं कर रहे, हम मान ही नहीं रहे मैथमेटिक्स, हम इसको गेम मान रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे घर में 5 चेयर्स हैं जिसको मैंने एक लाइन में रखा हुआ है, चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5। मेरे घर में 5 गेस्ट आते हैं, A, B, C, D, E। सबसे पहले A स्टेप्स इन, सबसे पहले A मेरे घर में घुसता है। तो मैंने उनको कहा जी आइए जी, यू आर वेलकम, बैठो। तो A के पास कितनी ऑप्शन है, कितनी चॉइसेज हैं। ए इस चेयर पे भी बैठ सकता है, यहां 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 भी बैठ सकता है। ए के पास कितनी ऑप्शन है, 5। मैं मानता हूं जी, मान लो ए यहां आके बैठ गए, अब ये चेयर तो हमारी ऑक्यूपाइड हो गई। अब एंटर किया बी ने, उनको भी मैंने कहा जी स्वागत है जी, बैठिए। तो बी के पास कितनी ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। ऐसे सी के पास कितनी ऑप्शन हो जाएंगी, 3। डी के पास कितनी हो जाएंगी, 2। ई के पास कितनी हो जाएगी, 1। तो जब वो 5 आदमी 5 चेयर्स पे बैठेंगे तो हम कह सकते हैं जी फैक्टोरियल 5 वेज में बैठेंगे। अगर 5 आदमी 5 चेयर्स पे बैठेंगे तो कितने वेज में बैठ पाएंगे, फैक्टोरियल 5 वेज में। दोबारा देख लीजिए, मैं मान के चलता हूं जी मेरे घर में 6 चेयर्स हैं। अब हमने इसको ऐसे लिखा, 6 persons can be made to sit in। 6 लोगों को एक लाइन में कितने वेज में बिठाया जा सकता है। मान लो मेरे घर में 6 चेयर्स हैं और मैंने एक लाइन में रखी हुई हैं, तो 6 लोग बैठेंगे। पहले आदमी के लिए 6 ऑप्शन है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फैक्टोरियल 6। 7 persons can be made to sit in, क्या आ जाएगा जी, फैक्टोरियल 7 वेज। 10 लोगों को हमने 10 चेयर्स पे बिठाना है, कितना आंसर आ जाएगा जी, फैक्टोरियल 10। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या करते हो जी, नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा लॉजिक तब लगेगा जितने आदमी हैं उतनी चेयर्स है। 8 आदमियों को 8 चेयर्स पे बिठाना है, कितने वेज में बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 8। 6 पर्सन्स को 6 चेयर्स पे बिठाना है, कितने वेज में बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 6। 11 persons can be made to sit on 11 chairs, कितनी बारी बिठा सकते हैं जी, फैक्टोरियल 11। 11 लोगों को 11 चेयर्स पे बिठाएंगे तो कितने वेज में बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 11। देखो जी हमारे पेपर में आता है, क्वेश्चन देख लीजिए, इन हाउ मेनी वेज 4 boys and 3 girls are made to sit on 7 places। 7 प्लेसेस पे 7 लोग हैं, 4 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, B1, B2, B3, B4। 3 गर्ल्स है, G1, G2, G3। 4 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं, 7 लोग हैं, उनको 7 चेयर्स पे बिठाना है, तो कितने वेज में बैठेंगे, फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 को करोगे तो क्या आ जाएगा जी, 5040 वेज में हम इनको बिठा पाएंगे।
7 लोगों को 7 चेयर्स पे बिठाएंगे तो कितने वेज में बिठा पाएंगे? 5040। अब हम लगाते हैं जी कंडीशनल परमुटेशन। अब मैंने किया जी कंडीशनल परमुटेशन। बिल्कुल ध्यान से समझना, पहले लॉजिक समझ लीजिए, फिर हम शॉर्टकट फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कहा जी ए बी सी डी ई एफ आर मेड टू सिट इन ए लाइन ऑन 6 चेयर्स। एक लाइन में 6 चेयर्स पड़ी हुई हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 लोगों को 6 चेयर्स पे बिठाना है। हम कितने वेज में बिठा सकते हैं वो पूछे जी। पहली बात तो बताओ टोटल कितने वेज होंगे। दूसरा वो पूछ रहा है इफ बी सी डी आर टुगेदर। तीसरा वो क्वेश्चन पूछ रहा है जी इफ बी सी डी आर नॉट टुगेदर। अब मैंने कंडीशन लगा दी कि ये 3 आदमी एक साथ बैठेंगे। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है जी टोटल कितने वेज में बैठेंगे। तो आप क्या करोगे जी, 6 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 चेयर्स पे बैठेंगे। 6 आदमी 6 चेयर्स पे बैठेंगे। 720 वेज में उनको बिठाया जा सकता है। ये मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखना जी, बी सी डी आर टुगेदर। वो कहते हैं ये 3 फ्रेंड्स हैं और ये जहां पे भी बैठेंगे इकट्ठे बैठेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है वो क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठते हैं। तो 3 बच्चे हैं और तीनों एक ही साथ बैठेंगे। तो मैं क्या करूंगा जी, इन तीनों लोगों को मैं मान लूंगा एक। मैं मान लेता हूं जी ये तीनों एक है, बी सी डी। बाकी रह गया जी ए ई एफ। अब टोटल कितने वेज में बैठ सकते हैं, इसको मैंने 1 मान लिया। 2 3 4 फैक्टोरियल 4। अब ये 3 आदमी इकट्ठे बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे तो अलग अलग चेयर पे। मान लो 3 चेयर हैं, इन पे 3 आदमी बैठे। ऐसा भी बैठ सकते हैं बी सी डी, ऐसा भी बैठ सकते हैं बी सी डी, ऐसा भी बैठ सकते हैं, ऐसा भी बैठ सकते हैं। तो 3 आदमी जब 3 चेयर्स पे बैठेंगे तो फैक्टोरियल 3 वेज में बैठेंगे। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल परमुटेशन, इसको बोलते हैं इंटरनल परमुटेशन। तो हमारा टोटल आंसर कितना आ गया जी, 24 × 6 144 वेज में दे कैन बी मेड टू सिट टुगेदर। दोबारा देख लीजिए, ये 3 आदमी एक साथ बैठेंगे। पहले मैं मान लूंगा जी ये तीनों के तीनों आदमी एक है। 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24 और फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6। क्योंकि जब ये 3 आदमी इकट्ठे बैठेंगे, आप देखो ए और बी इकट्ठे बैठेंगे तो ये दोनों वेज में इकट्ठे हैं ना। चाहे ए बी ऐसे बैठ जाए, चाहे बी और ए ऐसे बैठ जाए। तो 3 आदमी जब इकट्ठे बैठेंगे तो फैक्टोरियल 3 वेज में बैठेंगे। 24 × 6 144 वेज हो गए व्हेन दे आर टुगेदर। नेक्स्ट वो कहते हैं जी इफ दे आर नॉट टुगेदर। अगर वो इकट्ठे नहीं बैठते। मैंने आपको कहा जी आप टोटल बॉम्बे कितनी बारी गए, आपने कहा जी 720 बारी। अपनी मम्मी के साथ कितनी बारी गए, 144 बारी। आप कितनी बारी अपनी मदर के साथ नहीं गए, टोटल माइनस ये करेंगे 576। अब इसको ऐसे देख लीजिए, टोटल कितने वेज में हम इनको बिठा सकते हैं, 720 वेज में। उसमें से 144 वेज ऐसे हैं व्हेन दे आर टुगेदर। व्हेन दे आर नॉट टुगेदर कितने हो गए जी, 576। तो नेगेटिव का हम कभी नहीं निकाल पाएंगे, पहले हम पॉजिटिव का निकालेंगे। टोटल माइनस पॉजिटिव क्या हो जाएगा जी, 576। आपने कहा जी टोटल कितने वेज थे, 1000। इकट्ठे कितने वेज में थे, 100 वेज में। बाकी 900 वेज क्या हो जाएगा जी, व्हेन दे आर नॉट टुगेदर। इसको ऐसे समझ लीजिए। दोबारा से देखो एक क्वेश्चन। मैंने आपको कहा जी 4 बॉयज and 3 girls are made to sit
इन ए लाइन। एक तो आपने बताना है जी टोटल कितने वेज में कर सकते हैं, दूसरा आपने बताना है जी इफ ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, नेक्स्ट आपने बताना है जी इफ ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। देखो भैया ऐसे कर लीजिए B1, B2, B3, B4, 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। मैंने इन 7 लोगों को एक लाइन में बिठाना है, तो टोटल कितने वेज में बिठा सकता हूं? फैक्टोरियल 7 वेज में। इसमें किसी को कोई शंका, कोई संदेह, कोई डाउट? वेरी गुड। टोटल कितने वेज आ गए जी? 5040। आप कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा मैंने आपको ये बोला ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ये तीनों की तीनों गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, G1, G2, G3, मतलब इन तीनों को मैं एक मान लूंगा, B1, B2, B3, B4, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। मैंने इनको एक मान लिया, 1 2 3 4 5। 3 गर्ल्स 3 जगह पे बैठेंगी तो कितने वेज में बैठेंगी? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 120, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6। टोटल कितना हो गया जी? 720 वेज हो गए व्हेन गर्ल्स आर टुगेदर। थर्ड मैंने बोला जी गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, टोटल माइनस टुगेदर। टोटल 5040 वेज है, 720 वेज है व्हेन दे आर नॉट टुगेदर, तो 4320 वेज ऐसे हो गए व्हेन दे आर नॉट टुगेदर। और देखो जी हमारे पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो कहते हैं जी 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर मेड टू सिट इन ए लाइन। पहला आपने बताना है जी टोटल कितने वेज में उनको बिठाया जा सकता है। दूसरा आपने बताना है जी फाइंड टोटल वेज व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, जब सारी गर्ल्स एक साथ होंगी तब कितने वेज में बिठाया जा सकता है। थर्ड आपने बताना है जी व्हेन गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, जब सारी गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी तो कितने वेज में बिठाया जा सकता है। सबसे पहले टोटल देखो जी, मैंने क्या किया जी 5 बॉयज हैं, हमें नाम तो पता नहीं इसलिए हम लिख देते हैं जी ये 5 बॉयज हैं। और गर्ल्स कितनी है जी? 4, G1, G2, G3, G4। टोटल कितने हो गए जी? 9 लोगों को एक लाइन में बिठाना है, तो कितने वेज में बिठा सकते हैं जी? फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कितनी होगी? देख लीजिए, 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आप देख लो जी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा। हमारा कैलकुलेटर बड़ा था यार यहाँ पे, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए जी, फटाफट करो जरा कितना आ रहा है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी साहब 3,62,880। कितने वेज में हम इनको बिठा सकते हैं? 3,62,880। 5 बॉयज 4 गर्ल्स को एक लाइन में बिठाना है, कितने वेज में बिठा सकते हैं? 3,62,880। कितने लोगों का ये क्वेश्चन गलत है? अच्छा, कैलकुलेशन की कोई बात नहीं, आप आराम से देख लीजिए कैलकुलेटर पे। उसके बाद हो गया जी फाइंड टोटल वेज व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब मैं क्या करूंगा जी, चारों गर्ल्स जहां भी बैठेंगी इकट्ठा बैठेंगी, और ये हो गया जी B1, B2, B3, B4, B5। इन सबको मैं मान लूंगा जा 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 का मतलब है 720, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24। ये हो गया जी 720 गुना 24,
टोटल हो गया जी 17,280। 17,280 वेज में इन चारों गर्ल्स को इकट्ठे बिठाया जा सकता है। व्हेन गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, चारों गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, तो टोटल वेज कितने हैं? 3,62,880 माइनस 17,280। 3,62,880 माइनस 17,280, ये हो गया जी 3,45,600 वेज ऐसे हो गए व्हेन गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। अब देखो जी, हमारी बुक के क्वेश्चन है, अभी बुक में से करेंगे, आप पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। वो कहते हैं जी 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स आर मेड टू सिट इन ए लाइन। पहले आपने बताना है जी टोटल कितने वेज आएंगे। दूसरा आपने बताना है जी ऑल बॉयज आर टुगेदर, तब कितने वेज में बिठाया जा सकता है। तीसरा आपने बताना है जी ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर, तब कितने वेज में बिठाया जा सकता है। करो फटाफट करो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को एक लाइन में बिठाना है। तो भैया जी हमने क्या किया, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स को हमने एक लाइन में बिठाया। 8 आदमी जब एक लाइन में बैठेंगे तो टोटल कितने वेज में बैठेंगे? मेरे ख्याल सबको बिल्कुल क्लियर है। फैक्टोरियल 8, इसकी वैल्यू होती है जी 40,320। आप करके देख लीजिए, मैं वेट कर लेता हूं। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या होगी जी 40,320। वो कह रहे हैं जी ऑल बॉयज आर टुगेदर। मेरी कंडीशन क्या है? B1, B2, B3, B4, ये चारों को चारों बॉयज एक साथ बैठेंगे। G1, G2, G3, G4, इन सबको मैंने मान लिया 1, 2, 3, 4, 5। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 120, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24। तो 120 गुना 24 कितना हो गया जी? 2880 वेज में हम इन दोनों को एक साथ बिठा सकते हैं। दोनों को मतलब चारों बॉयज को एक साथ बिठा सकते हैं। थर्ड वाला मेरा क्वेश्चन है जी कितने वेज ऐसे होंगे व्हेन ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर। टोटल वेज है 40,320 और इकट्ठे हैं जी 2,880। तो जब इकट्ठे नहीं होंगे 37,440 वेज ऐसे हो गए व्हेन दे आर नॉट टुगेदर। अब जिसके तीनों के तीनों ठीक हैं उसके तो पूरे के पूरे नंबर हो गए। जिसका क्वेश्चन गलत होता है नेगेटिव मार्किंग है, आपको मालूम होगा, -0.25। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो -0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। मान लो आपके 2 क्वेश्चन ठीक हैं, 2 नंबर हो गए। एक क्वेश्चन गलत है -0.25, तो आपके नंबर माने जाएंगे 1.75। इसलिए जितने भी गलत क्वेश्चन होंगे वो आपको बहुत ज्यादा पीछे लेके जाएंगे। तो कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन ठीक हो। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी। वो कह रहे हैं 7 लेडीज एंड 3 जेंट्स आर मेड टू सिट इन ए लाइन। एक तो आपने बताना है जी टोटल कितने वेज में उनको बिठाया जा सकता है। दूसरा आपने बताना है जी इफ ऑल जेंट्स आर टुगेदर। और तीसरा आपने बताना है जी इफ ऑल जेंट्स आर नॉट टुगेदर। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर इसके शॉर्टकट कैसे होंगे, बुक के क्वेश्चन कैसे होंगे वो हम करते हैं। 7 लेडीज क्या होगी जी? मान लो L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7। 3 जेंट्स हो गए जी G1, G2, G3। टोटल हो गए जी 10%। 10 लोगों को एक लाइन में बिठाना है तो टोटल कितने वेज में बैठ सकते हैं?
वेरी गुड, हर एक का ही ठीक है। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 कितना आएगा जी, आप देख लीजिए। छत्तीस लाख 28,800, 36,28,800 वेज में इनको एक लाइन में बिठाया जा सकता है। टोटल वेज, ऑल जेंट्स आर टुगेदर, सारे के सारे जेंट्स एक साथ बैठेंगे, कितने वेज में बैठ सकते हैं? तो मैंने किया साहब G1, G2, G3 ये तीनों बैठेंगे एक साथ। उसके बाद L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, इन तीनों को मैं मान लूंगा एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फैक्टोरियल 8। और जब ये तीनों एक साथ बैठेंगे तो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती है 40,320 और इसकी वैल्यू होती है 6। 40,320 गुना 6, ये हो गया जी 2,41,920। 2,41,920 वेज ऐसे होंगे when all gents are together. All gents are not together. क्या करेंगे जी? टोटल माइनस टुगेदर। तो टोटल की वैल्यू कितनी आई है जी? आपने लिखा था 36,28,800। टुगेदर का कितना है जी? 2,41,920। कितना आगे देख लीजिए, 36,28,800 माइनस 2,41,920, ये हो गया जी 33,86,880। देख लीजिए जी 5 मिनट में हमने अभी तक क्या क्या सीखा, रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था जी ये हमारा मैथमेटिक्स का साइन फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, फैक्टोरियल को ऐड कैसे करेंगे, फैक्टोरियल को घटाएंगे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सब चीजें आपने की। नंबर 2 आपने बोला था जी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की परमुटेशन का मतलब होता है मेकिंग अरेंजमेंट। हमने चीजों को अरेंज करना है। अब हमारा थर्ड होता है जी आपका जो अरेंजमेंट है ये कौन कौन से टाइप का होता है। तो मैं इस पूरे चैप्टर को 4 भागों में बांट रहा हूं। जब ये चारों भाग क्लियर हो जाएंगे तो आपका परमुटेशन 100% बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी बुक में से, किसी भी स्कैनर में से, 10 ईयर पेपर में से, असाइनमेंट में से कोई भी क्वेश्चन करोगे आपके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर इसका शॉर्टकट मेथड कैसे लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली मेरी टाइप है परमुटेशन की लीनियर परमुटेशन, जिसको अभी हमने करने का प्रयास किया और हमने कंप्लीट किया। लीनियर का मतलब होता है व्हेन थिंग्स आर अरेंज्ड इन लाइन। जैसे मैंने कहा था जी 4 लोगों को एक लाइन में बिठाना है, 5 लोगों को एक लाइन में बिठाना है, 6 लोगों को एक लाइन में बिठाना है। तो कैसे बिठाएंगे अभी आपने किया सॉरी। और कंडीशन भी लगाई कि लेडीज इकट्ठे बैठेंगी, जेंट्स इकट्ठे बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। सारी लीनियर क्या चीज है हमने करने की कोशिश की। दूसरा नंबर मेरा होता है जी सर्कुलर परमुटेशन। दूसरा होता है जी सर्कुलर परमुटेशन। जब हम लोगों को सर्कल में बिठाते हैं दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परमुटेशन। देखो जी मैं कह रहा हूं जी ABCDE आर मेड टू सिट इन ए सर्कल, आर मेड टू सिट इन ए सर्कल। मैंने कहा जी टोटल कितने वेज में बैठ सकते हैं। जब लाइन में बैठते हैं तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 वेज में बैठते हैं अगर लाइन में बैठेंगे तो।
अगर सर्कल में बिठाना है तो आपको एक कम करना पड़ेगा, हम करेंगे जी फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू होगी जी 24। अब सर्कल में एक कम क्यों करते हैं इसका लॉजिक में मैं बताऊंगा, पहले फिलहाल आप क्वेश्चन समझ लीजिए। अब हमारे क्वेश्चन वो क्या कहते हैं जी, 4 लेडीज एंड 4 जेंट्स आर मेड टू सिट इन ए सर्कल। एक तो आपने बताना है जी टोटल कितने वेज में बैठेंगे, दूसरा आपने बताना है जी ऑल लेडीज आर टुगेदर, थर्ड आपने बताना है जी ऑल जेंट्स आर टुगेदर, फोर्थ आपने बताना है जी ऑल लेडीज आर नॉट टुगेदर, और पांचवा आपने बताना है जी ऑल जेंट्स आर नॉट टुगेदर। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आते हैं, तो पहले आप लॉजिक को बिल्कुल ध्यान से समझो। 4 लेडीज को 4 जेंट्स को एक सर्कल में बिठाना है, तो मैंने क्या किया जी 4 लेडीज हैं, L1, L2, L3, L4, समझ लीजिए लॉजिक को, शॉर्टकट तो मैं बताऊंगा इसे ही, G1, G2, G3, G4, 4 लेडीज और 4 जेंट्स को एक सर्कल में बिठाना है। 8 लोगों को एक सर्कल में बिठाओगे तो टोटल कितने वेज में बिठा सकते हैं, फैक्टोरियल 8 - 1। जब लाइन में बिठाएंगे तो फैक्टोरियल 8, जब सर्कल में बिठाएंगे तो टोटल कितना हो गया जी, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 हो गया जी 5040। अब मैंने क्या कहा था जी, ऑल लेडीज आर टुगेदर, इन सबको मैं मान लूंगा 1, 2, 3, 4, 5, सर्कल में बैठेंगे तो फैक्टोरियल 5 - 1। अब 4 लेडीज 4 जगह पे बैठेंगी तो फैक्टोरियल 4। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 4 लेडीज इकट्ठे बैठेंगी, लेकिन चारों एक ही चेयर पे तो नहीं बैठेंगी, तो 4 चेयर्स पे 4 लेडीज बैठेंगी साथ साथ। तो ये हो गया जी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, हम कह सकते हैं जी 24 इंटू 24, 576 पेज। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था जी, पहले वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरे वाला हो गया ऑल जेंट्स आर टुगेदर, चारों जेंट्स एक साथ बैठेंगे, तो मैंने कहा जी G1, G2, G3, G4, चारों जेंट्स एक साथ बैठेंगे, L1, L2, L3, L4, इन सबको मान लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, फैक्टोरियल 5 - 1, और 4 जेंट्स एक साथ बैठेंगे फैक्टोरियल 4। डाउट तो नहीं, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 इनको मैंने 1 मान लिया, फैक्टोरियल 5, सर्कल में बैठेंगे तो 5 - 1। अब ये चारों इकट्ठे बैठेंगे फैक्टोरियल 4, आपने किया जी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये आ गया जी 24 गुना 24, ये हो गया जी 576। आप कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेट करके। अब वो कह रहे हैं जी ऑल लेडीज आर नॉट टुगेदर, और लेडीज आर नॉट टुगेदर, तो हम क्या करेंगे जी टोटल माइनस लेडीज आर टुगेदर। तो टोटल कितने वेज हैं जी, 5040, लेडीज आर टुगेदर 576, कितना आ गया जी 4464। अब मैंने कहा जी ऑल जेंट्स आर नॉट टुगेदर, ऑल जेंट्स आर नॉट टुगेदर में हो गया जी 5040 टोटल, ऑल जेंट्स आर टुगेदर टोटल हो गया जी 4464। तो जैसे मेरा लीनियर परमुटेशन था, सेम डिट्टो पैटर्न पे मेरा क्या जी सर्कुलर परमुटेशन। अब देखो जब हम सर्कल का एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूं जी 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज आर मेड टू सिट इन ए सर्कल। आपने बताना है जी टोटल कितने वेज में बैठ सकते हैं, 3 गर्ल्स 3 बॉयज।
G1, G2, G3, 3 बॉयज B1, B2, B3। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, ये आपको पेपर में सब नहीं लिखना है। तो टोटल कितना हो गया जी? फैक्टोरियल 6 - 1 फैक्टोरियल 5, ये हो गया जी 120। 120 वेज में हम इनको एक सर्कल में बिठा सकते हैं। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है जी? वो कह रहे जी नंबर 1, if all girls are together, if all girls are together, if all girls are together मतलब G1, G2, G3 they are together, और ये हो गया जी B1, B2, B3, इनको मैं मानूंगा 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल 4 - 1। टोटल कितने वेज हो गए जी? 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल 4 - 1 इंटू 3 गर्ल्स एक साथ बैठेंगे फैक्टोरियल 3। ये हो गया जी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 6 गुना 6, 36 वेज हो गए व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। थर्ड हो गया जी इफ ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, इफ ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। टोटल वेज थे 120, 36 वेज हो गए व्हेन दे आर टुगेदर, बाकी 84 वेज हो गए जी व्हेन दे आर नॉट टुगेदर। तो मैंने अभी तक 2 कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की है। पहला कॉन्सेप्ट था जी लीनियर परम्यूटेशन। इसका मतलब होता है मैंने लाइन में बिठाना है, लाइन में अरेंज करना है। एक मेरा होता है जी सर्कुलर परम्यूटेशन, एक मेरा था जी सर्कल में बिठाना है। तो क्या करेंगे? थर्ड वाला हमारा होता है जी वर्ड फॉर्मेशन, जो मेरा तीसरे तरह का परम्यूटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। व्हाट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन? वो आपसे पेपर में पूछते हैं जी हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद ALTO। ये एक हमारा वर्ड है एल्टो। वो कह रहे हैं जी बताओ इससे कितने वर्ड बन सकते हैं। सबसे पहले मैं A भी लिख सकता हूं, L भी लिख सकता हूं, T भी लिख सकता हूं, O भी लिख सकता हूं। मेरे पास कितनी ऑप्शन हैं? 4। मैंने मान लो पहले L लिख दिया। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है दूसरे नंबर पे लिखने के लिए? 1, 2, 3। मैंने मतलब दूसरे नंबर पे A लिख दिया। अब मेरे पास लिखने के लिए कितनी ऑप्शन है? 2। फिर कितनी ऑप्शन है? 1। तो मैं कितने वर्ड बना सकता हूं? फैक्टोरियल 4, इसका मतलब है 24। अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो टोटल कितने हो जाएंगे जी? जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उतना फैक्टोरियल। अब मैंने वर्ड लिखा जी बुक। अब मैं कहता हूं जी टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4 सारे अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 4, लेकिन जो O 2 बार ही आ रहा है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे मैं पहले ये वाला O लिखूं चाहे पहले ये वाला O लिखूं, वर्ड तो वही का वही बनने वाला है। मैंने मान लो इस O को पहले लिखा, इस O को बाद में लिखा, तब भी तो वर्ड वही का वही बनेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया जी, जो रिपीट हो रहा है वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे जी? 12। वो आपसे कह रहे हैं जी हमारे को वर्ड दिया हुआ है एग्जाम्स, बताओ टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। उस वर्ड का कोई मीनिंग निकल रहा हो या ना निकल रहा हो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में उसका कोई मतलब नहीं होता। सब हमें परम्यूटेशन बताना होता है। कितने लेटर हैं जी? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 5। अगर कुछ रिपीट ना हो रहा होता तो, अब यहां पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी जी? 120। टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं? 120। और को देखो जी, हम कहते हैं जी हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड एग्जाम्पल। तो टोटल कितने वेज बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 7, लेकिन E 2 बार ही आ रहा है डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। ये हो गया जी 5040 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा जी? 2520।
टोटल 2520 वर्ड बन सकते हैं अगर मैं एग्जाम्पल वर्ड से अलग अलग, कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 लेटर से अगर मैं अलग अलग वर्ड बनाना चाहूंगा तो कितने वर्ड बन जाएंगे मेरे, 2520। और को देखो जी, हमने वर्ड यूज किया जी, बहुत कॉमन वर्ड है गूगल। आप कहते हो जी देखो सबसे पहले है जी टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं। दूसरा वो हमसे पूछते हैं जी इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर तो कितने वर्ड बन सकते हैं। तीसरा उसने पूछा जी इफ ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर, इफ ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर तो कितने वर्ड बन सकते हैं। सबसे पहले मैंने किया जी टोटल, GOOGLE, 1 2 3 4 5 6, सारे अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 6, G 2 बार ही आ रहा है, O 2 बार ही आ रहा है, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, ये हो गया 2, ये हो गया 2। 180 वर्ड बन सकते हैं अगर मैं गूगल से कोई भी वर्ड बनाना चाहूं तो दोबारा देख लीजिए, सारे लेटर अलग अलग होते तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6, क्योंकि O 2 बारी है, क्योंकि G 2 बारी है, तो मेरा हो गया जी 720 बटे में 2 इंटू 2, 720 बटे में 4, ये हो गया जी 180। अब वो कह रहे हैं जी इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर, हमने अभी कॉन्सेप्ट किया जो चीजें इकट्ठी हैं दे विल बी ट्रीटेड एज वन। वोवल कौन कौन है जी, O O E, दे विल बी ट्रीटेड एज वन। बाकी रह गया जी G G L, इन सबको मैं मान लूंगा जी 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, ये तो मैं 1 मान चुका हूं। अब मेरा रिपीट क्या हो रहा है जी, G रिपीट हो रहा है, जो चीज रिपीट हो रही है उससे डिवाइड करना है। अब इंटरनल आते हैं जी, अगर ये तीनों अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 3, क्योंकि O 2 बार ही आ रहा है, फैक्टोरियल 2। सारे लेटर अलग अलग हैं तो टोटल फैक्टोरियल। अगर कुछ रिपीट हो रहा है तो नेचुरली उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया जी, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24 बटा 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6 बटा 2, ये हो गया जी 2 3 6 2 12, टोटल हो गया जी 36। 36 वर्ड्स ऐसे बनेंगे व्हेन वोवल्स आर टुगेदर। अब वो कह रहे हैं जी वोवल्स आर नॉट टुगेदर, 180 माइनस 36, ये हो गया जी 144। व्हेन वोवल्स आर नॉट टुगेदर दिस इज कॉल्ड 144, वोवल्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है जी, एक वर्ड और बनाते हैं जी। हमने लिखा जी हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, सब लोग करेंगे इसको। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड, हमने कहा जी कॉमर्स, बहुत कॉमन वर्ड है और ये कई बार पेपर में भी आया हुआ है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड कॉमर्स। एक तो आपने बताना है जी टोटल कितने वर्ड बनेंगे, दूसरा आपने बताना है इफ वोवल्स आर टुगेदर तब कितने वर्ड्स बनेंगे, और थर्ड आपने बताना है जी इफ वोवल्स आर नॉट टुगेदर तब कितने वर्ड्स बनेंगे। फोर्थ बताना है जी इफ कंसोनेंट्स आर टुगेदर, इफ कंसोनेंट्स आर टुगेदर तब कितने वर्ड बनेंगे, और पांचवा आपने बताना है जी इफ कंसोनेंट्स आर नॉट टुगेदर तब कितने वर्ड। देखो जी ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आप करो। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं तो आप देख लो जी पांचों क्वेश्चंस कैसे करेंगे। फर्स्ट हो गया जी, चलो क्या है जी, हमारा क्वेश्चन है, वर्ड है हमारा कॉमर्स, टोटल कितने वर्ड बनेंगे। आपने क्या फॉर्मूला लगाया, अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8
कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा तो फैक्टोरियल 8 वर्ड बनने चाहिए। अब m 2 बारी आ रहा है, c 2 बारी आ रहा है, e 2 बारी आ रहा है। जो जो चीज 2 बारी आ रही है वो रिपीट होगी। 40,320 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, 40,320 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका हो जाएगा जी 5040। तो पहला क्वेश्चन जिसका ठीक है जी, एक में से एक नंबर हो गया 5040। टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 5040। कितने लोगों का यहां तक गलत है? सबका ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी। आगे हो गया जी वोवल्स आर टुगेदर। अब मैं कह रहा हूं जी सारे वोवल एक साथ लिखे जाएंगे, ओ ई ई, ओ ई ई। सारे वोवल्स को मैंने इकट्ठे लिखा, बाकी रह जाएगा सी एम एम आर सी। इसको मैं मान लूंगा 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6, m 2 बारी है, c 2 बारी है। अब जिसको मैंने 1 माना है, अगर ये तीनों अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 3। अब क्योंकि e 2 बारी आ रहा है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। वही का वही कॉन्सेप्ट जो हम शुरू से कर रहे हैं वही लगेगा। 6 का मतलब है 720, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6। ये हो गया जी 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 8, और ये हो गया जी 90। टोटल हो गया जी 540। 540 वर्ड ऐसे बनेंगे व्हेन वोवल्स आर टुगेदर। 540। कितने लोगों का ये गलत है? सर कैलकुलेशन गलत होगी, कोई बात नहीं, लॉजिक ठीक होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ठीक है, बहुत बढ़िया। वोवल्स आर नॉट टुगेदर। 5040 माइनस 540 ये हो जाएगा जी 4500। तो हमारे 4500 वर्ड वो बन जाएंगे व्हेन वोवल्स आर नॉट टुगेदर। अब आपको सबको मालूम है ना कंसोनेंट क्या होता है? हमारे 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट, उसमें से 5 वोवल्स हैं। जो वोवल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं जी? कंसोनेंट। देखो मेरा वर्ड था जी कॉमर्स, COMMERCE। हमने बताया था जी टोटल कितने वर्ड बनेंगे, आपने अभी किया था जी 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे अलग अलग होते हो तो फैक्टोरियल 8, क्योंकि C 2 बारी है, M 2 बारी है, E 2 बारी है। 40,320 बटे में 8, ये हो जाएगा 5040। तो हमारे टोटल वर्ड कितने बने थे? 5040। ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया था। अब मेरे भैया वो कह रहे हैं कंसोनेंट्स आर टुगेदर। जितने भी कंसोनेंट हैं सारे एक साथ लिखे जाएंगे। कंसोनेंट हो गया जी CMMRC, ये सारे इकट्ठे लिखे जाएंगे। OEE ये अलग अलग लिखे जाएंगे। तो ये हो गया 1 2 3, इन सबको मैं 1 मान लूंगा। टोटल हो गया जी फैक्टोरियल 4, लेकिन E 2 बारी आ रहा है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल परमुटेशन। इनटू इंटरनल क्या हो गया जी? 1 2 3 4 5, पांचों अलग अलग लिखे जाएंगे तो फैक्टोरियल 5, M 2 बारी, C 2 बारी। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24, फैक्टोरियल 5 का मतलब है 120 अपॉन 8, और टोटल हो गया जी 360 पेज। 360 पेज हो गया व्हेन कंसोनेंट्स आर टुगेदर। कंसोनेंट्स आर नॉट टुगेदर 5040 माइनस 360, ये हो गया जी मेरे ख्याल 4680। आप कैलकुलेट कर लीजिए। 5040 माइनस 360, तो ये हमारा आ जाएगा बंधुवर 4680। 4680 पेज हो गए व्हेन कंसोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सब लोग करेंगे, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, फिर बुक के क्वेश्चंस भी करने हैं। आपने लिखा जी इफ द वर्ड अकाउंट्स is written in different ways. If the word accounts is written in different ways,
पहला आपने बताना है जी टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे, दूसरा आपने बताना है जी इफ वोवल्स आर टुगेदर तो कितने बन जाएंगे, थर्ड आपने बताना है जी इफ वोवल्स आर नॉट टुगेदर तो कितने बन जाएंगे। फटाफट फटाफट आपने करना है जी, क्या आंसर आएगा। किसी भी क्वेश्चन को करने में 1 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, आपका हाफ एन मिनट लगना चाहिए। अगर आप हाफ मिनट में कर पाते हो तभी हमारे अच्छे नंबर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो किसी भी हालत में कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। कोशिश करो उससे भी कम लगे। देखो जी टोटल के लिए हम क्या करेंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 8, लेकिन मेरा सी 2 बार ही आ रहा है। फैक्टोरियल 8 होता है 40,320 बटा 2 20,160। कई बार वो पेपर में आपका आंसर यही लिखता है ABCD में, तो आपको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वही बताना होता है। इस वे में लिखा होगा तो 20,160 आ जाएगा। ठीक है जी, जो चीज रिपीट हो रही है वो आपने डिवाइड करना है। दूसरा मेरा है जी वोवल्स आर टुगेदर, AOU, वोवल्स आर टुगेदर CCNTS, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई C 2 बार ही आ रहा है फैक्टोरियल 2, इंटरनली करेंगे तो ये हो जाएगा जी फैक्टोरियल 3। 6 का मतलब है 720, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 6/2, ये हो जाएगा जी 2160। 2160 हो गया व्हेन वोवल्स आर टुगेदर, ये हो गया जी 2160। टोटल का हमारा आया था जी 20,160। वोवल्स आर नॉट टुगेदर तो कितना आ जाएगा जी 18। ठीक है, आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं ज्यादा टाइम लगाता हूं, नहीं तो किसी भी क्वेश्चन में आप नोट करेंगे ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी। हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्ड कॉम्बिनेशन, इफ द वर्ड कॉम्बिनेशन इज रिटन इन डिफरेंट वेज। एक तो आपने बताना है जी टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे, दूसरा आपने बताना है जी वोवल्स आर टुगेदर तब कितने वर्ड बनेंगे, तीसरा आपने बताना है जी वोवल्स आर नॉट टुगेदर तब कितने वर्ड्स बनेंगे, चौथा आपने बताना है जी इफ कंसोनेंट्स आर टुगेदर तब कितने वेज बनेंगे, पांचवा बताना है जी कंसोनेंट्स आर नॉट टुगेदर तब कितने वर्ड बनेंगे। मैं वेट कर रहा हूं जी, फटाफट स्टार्ट करो। जी सर, देखो जी सबसे पहले टोटल कितने वर्ड बनेंगे, आपने कहा जी सारे अलग अलग होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मेरा हो जाता है जी फैक्टोरियल 11 अगर सारे लेटर अलग अलग होते तो। लेकिन O मेरा 2 बार ही आ रहा है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। I मेरा 2 बार आ रहा है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। N 2 बार आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया। फैक्टोरियल 11 की वैल्यू क्या है जी, आप देख लीजिए 11 गुना 10 गुना 9 गुना 40,320, ये हो गया जी 3,99,16,800। 3,99,16,800 ये मेरे टोटल वर्ड बनेंगे। अगर मैं वर्ड बनाता हूं कॉम्बिनेशन से कितने वर्ड बनेंगे, अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो डिवाइडेड बाई हमने कर दिया जी 8। टोटल वर्ड हो गए जी 49,89,600, 49,89,600। हम इसको हिंदी में जो भी बोलेंगे 49,89,600, ये जो भी आप प्रोनाउंस करते हो टोटल वर्ड बन गया। दूसरा हो गया जी वोवल्स आर टुगेदर। वोवल्स क्या है जी, O I A I O, दे आर टुगेदर।
CMBNTN 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया जी फैक्टोरियल 7 अलग अलग होते तो n 2 बारी है। अब इंटरनल करेंगे सारे अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 5 i 2 बारी है o 2 बारी। लॉजिक हमारा वही का वही चलेगा। 7 का मतलब है 5040, 5 का मतलब है 120/8 ये हो गया जी 15। 5040 गुना 15 ये हो गया जी 75,600 वर्ड मेरे बन जाएंगे व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर। टोटल का हमने लिखा था जी 49,89,600। वोवेल्स आर टुगेदर हमने लिखा था जी 75,600। वोवेल्स आर नॉट टुगेदर 49,14,000 टोटल माइनस वोवेल्स आर टुगेदर। अब हमने लिखा जी कंसोनेंट्स आर टुगेदर, तो कंसोनेंट को आप टुगेदर करेंगे COMBINATION। हमने किया जी CMBNTN। कंसोनेंट्स जितने भी हैं दे आर टुगेदर OIAIO ये अलग अलग आएंगे। ये हो गया जी 1 2 3 4 5 एक मैंने मान लिया जी ये 6 अलग अलग होते हैं तो फैक्टोरियल 6 i 2 बारी है o 2 बारी है। इंटरनल करोगे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग होते हो तो फैक्टोरियल 6 लेकिन n 2 बारी है। बिल्कुल वही का वही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में चलेगा, पूरे चैप्टर में ये चलेगा। 720 फैक्टोरियल 6 हो गया जी 720, नीचे हो गया जी 2 गुना 2 गुना 2 2 4 8 8 9 72 90 गुना 720 हमने किया जी 720 गुना 90 64,800 वर्ड हमारे बन जाएंगे व्हेन कंसोनेंट्स आर टुगेदर। अब वो कह रहे जी कंसोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। नॉट टुगेदर क्या होगा जी? टोटल था 49,89,600 49,89,600। इसमें से 64,800 वेज हो गए व्हेन दे आर टुगेदर। नॉट टुगेदर क्या होगा जी? 49,89,600 माइनस 64,800 49,24,800 49,24,800 वेज हो गए व्हेन कंसोनेंट्स आर नॉट टुगेदर। देख लो जी, हमने अभी तक 3 कॉन्सेप्ट किए। सबसे पहले वाला देखो, मैं दोबारा से करता हूं जी। हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया व्हाट इज कॉल्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर के 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट था परम्यूटेशन, दूसरा पार्ट था जी हमारा कॉम्बिनेशन। हमने परम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट किया जी फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल साइन है जो हमारा इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जिन लोगों ने पहले फैक्टोरियल के बारे में नहीं सुना हुआ था, नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 10th में भी मैथ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, और 11th 12th में बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ, तो उनके लिए आई कैन अंडरस्टैंड इन चीजों की प्रॉब्लम है। उन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा फैक्टोरियल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया जी फैक्टोरियल का साइन क्या होता है। जैसे हमारा प्लस का साइन होता है, जैसे माइनस का साइन होता है, जैसे मल्टीप्लाई का साइन होता है, जैसे डिवीजन का साइन होता है, वैसे हमारा एक साइन होता है फैक्टोरियल। और हमारी बुक में इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल्स ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, घट सकते हैं कि नहीं घट सकते, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। और हमारा जो कंक्लूजन आया वो ये आया कि ना तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, ना हम इनको घटा सकते हैं, ना हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। फिर कर क्या सकते हैं? केवल एंड केवल एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है जिसको बोलते हो खोलना। फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड का मतलब हो गया फैक्टोरियल 6 को खोलना है। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। हिंदी में आप लोग ये यूज करते हो वर्ड की फैक्टोरियल को खोल दिया।
इसके बाद मैंने आपको बताया जी परमुटेशन क्या चीज है। तो आपने क्वेश्चन भी सारे ठीक किए, तो आप देख लीजिए परमुटेशन का सिंपल मतलब होता है मेकिंग अरेंजमेंट्स। आपने ड्रॉर है, ड्रॉर में अपनी अकाउंट्स की बुक्स को रखना है, कौन सी पहले रखी जाए कौन सी बाद में रखी जाए, नोटबुक्स को रखना है, अपनी किचन में सामान को अरेंज करना है, अपने रूम में सामान को अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट को कैसे किया जाए उसको मैथ्स में बोलते हैं जी परमुटेशन। और मैंने कहा था जी अरेंजमेंट कौन कौन से टाइप का होता है। पहला होता है लीनियर परमुटेशन, जब हम एक लाइन में लोगों को बिठाते हैं, एक लाइन में आर्टिकल्स को अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर परमुटेशन। उसके बाद हमारा होता है जी सर्कुलर परमुटेशन, जब हम चीजों को सर्कल में रखते हैं, जब हम 6, 7, 8, 5, 7 लोगों को एक सर्कल में बिठाते हैं, उसको बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन। थर्ड मैंने बोला था जी वर्ड फॉर्मेशन, अगर हमें कोई भी वर्ड बनाना होता है तो कितने वर्ड बन सकते हैं। आप देखते हो जी वोवल्स इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, वोवल्स इकट्ठे नहीं होंगे तो क्या होगा, कंसोनेंट इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, कंसोनेंट इकट्ठे नहीं आएंगे तो क्या होगा। ये सब कंडीशंस है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाता हूं जी इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद मैं अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा जी। अभी तक हमने कहा था जी 5 चेयर्स हैं और उसके ऊपर 5 लोगों को बिठाना है, तो आपने क्या किया था जी फैक्टोरियल 5 लिख दिया। 8 लोगों को 8 चेयर पे बिठाना है, फैक्टोरियल 8 लिख दिया। 10 लोगों को 10 चेयर पे बिठाना है, फैक्टोरियल 10 लिख दिया। 9 लोगों को 9 चेयर पे बिठाना है, फैक्टोरियल 9 कर दिया। अब मैं कहता हूं कंडीशन मेरी एडवांस आएगी जी रिसोर्सेज आर मोर, रैंडम्स आर लेस। इसका मतलब होता है मेरे भाई चेयर्स हमारे पास ज्यादा है लेकिन लोग हमारे पास कम है। इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे देता हूं जी, मान लो मेरे घर में 6 चेयर्स हैं जिसको मैंने लाइन में रखा हुआ है, और मेरे घर में गेस्ट आते हैं सिर्फ 3। ऐसा तो नहीं है ना 6 गेस्ट है, 6 चेयर है तो 6 गेस्ट आएंगे हर बारी, ऐसा नहीं। अब मैंने कहा जी मेरे पास चेयर्स हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, मेरे घर में गेस्ट आए 3। अब इन 3 लोगों को 6 चेयर्स पे बिठाना है, तो कैसे बिठाएंगे। आप देखो जी पहले ए आएगा, तो आप ए को बिठाओगे तो ए के पास कितने ऑप्शन है, 6। वो चाहे तो यहां बैठ सकते हैं, चाहे तो यहां बैठ सकते हैं, चाहे तो यहां, चाहे तो यहां, चाहे तो यहां, या इधर बैठ सकते हैं। मान लीजिए ए यहां पे बैठ गए, ये चेयर ऑक्यूपाई होगी जी, खत्म। बी के लिए कितने ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4, 5। बी ने मान लो यहां बैठ गए जी, ये चेयर ऑक्यूपाई होगी। सी के लिए कितने ऑप्शन है जी, 4। तो टोटल कितने वेज में बैठाया जा सकता है, 6, 5, 4 को हम बोलेंगे जी 120। अब आप देखो जी हम इसको क्या लिखेंगे, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ रिसोर्सेज, आर का मतलब होता है रैंडम, और पी का मतलब होता है जी परम्यूटेशन, या जिसको हम बोलते हैं जी अरेंजमेंट, NPR। 10 चेयर पे 5 लोगों को बिठाना है, 6 चेयर पे 4 लोगों को बिठाना है, 3 चेयर पे 2 लोगों को बिठाना है, हम करें। देखो हम इसको क्या करते हैं जी, आपने लिखा जी इन हाउ मैनी वेज 6 persons कैन बी मेड टू सिट ऑन 9 चेयर्स। 9 चेयर्स के ऊपर हमने 6 लोगों को बिठाना है। 9 चेयर्स हैं, पी का मतलब है परम्यूट करना है, बिठाना है, और 6 लोग हैं। इसमें मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बहुत लंबा होता है, तो आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में मत जाना। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है जी, NP2। इसका मतलब होता है 9P2 का मतलब 9 को 2 बार ही खोलना है। 9P3 इसका मतलब है जी 9 को 3 बार ही खोलना है। 10P4 इसका मतलब होता है 10 को आपने 4 बार ही खोलना है।
मान लो 5p2, इसका मतलब है 5 को आपने 2 बारी खोला, खत्म काम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। वो कह रहे हैं जी 9 चेयर्स पे 6 लोगों को बिठाना है, तो आपने क्या किया जी 9 को 6 बारी खोल दो, 9 8 7 6 5 4 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो 9 को आपने 6 बारी खोल दिया, क्या आंसर आ गया जी हमारा 72 गुना 42 गुना 20। अब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जी 60,480 वेज में बिठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले आप ये देखो जी, हमने करना था 11p2, क्या करेंगे 11 गुना 10। आपके स्कूल में आपको फॉर्मूला बताया गया था जी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो आप ये सब फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा देखो जी 11p3, इसका मतलब है 11 को 3 बारी खोलना है, खोल दिया जी। मान लो आप करते हो जी 8p4, 8 को 4 बारी खोलना है, 8 को 4 बारी खोल दिया जी। आप करते हो जी 12p3, इसका मतलब है 12 को 3 बारी खोलना है, 12 गुना 11 गुना 10, जो भी आ जाएगा दैट इज द परमुटेशन। अब हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं सर। इस क्वेश्चन को आप एक तो लिखो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन करके हम क्लास को कंक्लूड करेंगे और फिर बुक के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमने क्या किया साहब कि हम कहते हैं, देख लीजिए 4 गर्ल्स and 5 boys are made to sit in a line। एक तो बताना है जी टोटल कितने पेज होंगे, दूसरा बताना है इफ नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ये हमारे इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन हैं। आप स्कैनर देखोगे, 10 ईयर पेपर देखोगे, प्रोबेबिलिटी में, परमुटेशन में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछेगा। वो कह रहे जी 4 गर्ल्स को और 5 बॉयज को आपने एक लाइन में बिठाया। तो मैं आपको समझाने के लिए दोबारा लिखता हूं जी, ये गर्ल नंबर 1 है, गर्ल नंबर 2, गर्ल नंबर 3, गर्ल नंबर 4। बॉयज का हो गया जी B1, B2, B3, B4, B5। 4 गर्ल्स और 5 बॉयज को आपने एक लाइन में बिठाना है, तो टोटल कितने पेज में बैठ सकते हैं फैक्टोरियल 9। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू आपने निकाली थी जी 3,62,880। मैं दोबारा कर देता हूं जी, 9 गुना 8 वगैरह सब करेंगे तो 3,62,880 बहुत बारी किया हमने, तो इसलिए आप देख लीजिए कैलकुलेट करके। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, वो ये कहना चाहता है कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी। बॉयज एक साथ बैठ सकते हैं लेकिन गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी। तो हमारा रूल क्या कहता है, पहले हम बॉयज को बिठा देते हैं B1, B2, B3, B4, B5। 5 बॉयज को 5 जगह पे बिठाया, फैक्टोरियल 5 हो गया। अब गर्ल्स को कहां बिठा सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इन 6 प्लेसेस पे हम 4 गर्ल्स को बिठाएंगे, क्योंकि हमारे पास 6 प्लेस हो गए और 4 गर्ल्स हैं। 6 प्लेसेस पे 4 गर्ल्स को बिठाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, 2 बॉयज तो एक साथ हो सकते हैं लेकिन गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगे। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी 120, 6p4 हो गया जी। 6 को आपने 5 बारी एक्सपेंड किया, 120 360, 120 इंटू 360, तो जो भी हमारा आ जाएगा दैट इज कॉल्ड 4320, 43,200। 43,200 वेज में हम क्या कर सकते हैं जी, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब देखो आपको ना थोड़ा सा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा, वो मैडम ने हाथ भी खड़ा किया प्रॉब्लम के लिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक बात होती है जी ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर,
और एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है जी नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। यही प्रॉब्लम है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। मान लो हमारी क्लास में गर्ल्स हैं जी G1, G2, G3, G4, ये चारों गर्ल्स एक साथ बैठेंगी, ये हो गया जी ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। चारों गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी। हो सकता है जी 3 इकट्ठा बैठ जाएं, G1 कहीं और जाके बैठ जाए, 2 इकट्ठी बैठ जाए, ये 2 इकट्ठी बैठ जाए, ये 2 एक साथ बैठ जाए, G1 कहीं और बैठ जाए, G2 कहीं और बैठ जाए। इसका मतलब है चारों की चारों लड़कियां एक साथ इकट्ठी नहीं बैठेंगी। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर मतलब कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। ना तो G1 G2 के साथ बैठेगी, ना G2 G3, मतलब कोई भी गर्ल्स से साथ साथ बैठना ही नहीं है। तो कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। तो दोनों में डिफरेंस है। तो हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ही सेज सॉरी, वो कहते हैं जी 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर मेड टू सिट टुगेदर। आपको बताना है जी नो टू गर्ल्स आर टुगेदर in how many ways? It can be arranged। हम इसको किस वे में अरेंज कर सकते हैं ताकि कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगी। हम पहले क्या करते हैं साहब, चारों बॉयज को बिठा लेते हैं, B1, B2, B3, B4, चारों बॉयज को बिठाया तो जो बॉय जहां मर्जी बैठे फैक्टोरियल 4 वेज में बैठ सकते हैं। अब गर्ल्स को बिठाएंगे इनके बीच में, क्योंकि गर्ल्स को इनके बीच में बिठाने का मतलब है कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ तो नहीं बैठेंगी, बीच में कोई ना कोई लड़के को बिठाना पड़ेगा। अब टोटल कितने प्लेसेज हैं जी, प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 4, प्लेस नंबर 5, 5 प्लेसेस पे कितनी गर्ल्स बैठ रही हैं? 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24, 5p3 हो गया जी 5 गुना 4 गुना 3, 24 गुना 60, 1440 वेज में आप इसको बिठा सकते हो। 1440 वेज में हम इनको बिठा सकते हैं, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं। अब इसी तरह का क्वेश्चन वो कहते हैं जी इफ द वर्ड एग्जाम्पल इज रिटन इन डिफरेंट वेज। एक तो बताना है जी टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं, दूसरा बताना है नो टू वोवल्स आर टुगेदर, नो टू वोवल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वोवल एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। पहले टोटल देखो जी 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 ई 2 बारी, 5040 बटे में 2 क्या हो गया जी 2520। ये हो गया जी टोटल वर्ड बन सकते हैं 2520। अब हम कहते हैं जी कोई भी 2 वोवल्स एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। दोबारा से देख लीजिए, मेरा वर्ड था एग्जाम्पल, पहले मैं कंसोनेंट लिख देता हूं जी XMPL, 4 कंसोनेंट 4 वेज में लिखे जाएंगे। वोवल क्या है जी EAE, एक यहां पे, 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 5 प्लेसेस पे 3 वोवल लिखे जाएंगे। लेकिन क्योंकि 2 वोवल एक साथ आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। अगर हमारे 2 इकट्ठे रिपीट हो रहे होंगे तो डिवाइड करना है, वो तो स्टार्टिंग से ही हम बिल्कुल शुरू से ही कर रहे हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24, 5p3 हो गया जी 5 गुना 4 गुना 3 अपॉन 2, 2 दूनी 4, 24 इंटू 30, ये हो गया जी 720 वेज हो गए व्हेन दे आर नो टू वोवल्स आर टुगेदर। बिल्कुल एक लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। हमने क्या किया जी, इफ द वर्ड कॉमर्स इज रिटन
मैंने आपको पहले भी बोला है ये वर्ड इतना कॉमन है, ये हमारे इंस्टीट्यूट में प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन में बहुत बार इस वर्ड को यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। इफ द वर्ड कॉमर्स इज रिटन, इफ द वर्ड कॉमर्स इज रिटन इन डिफरेंट वेज, तो आपने बताना है जी नंबर 1 टोटल कितने वर्ड लिखे जाएंगे, नंबर 2 नो टू वोवल्स आर टुगेदर, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। पहले टोटल के लिए कितना हो गया साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 हो गया अगर सारे लेटर अलग अलग होते तो। एम 2 बारी है और उसके बाद ई 2 बारी है, उसके बाद सी 2 बारी है। एम का मतलब है 40,320 अपॉन 8, ये हो गया जी 5040। टोटल कितने वर्ड लिखे जा सकते हैं, टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, 5040। अब हमारे को चाहिए जी नो टू वोवल्स आर टुगेदर। पहले मैं कंसोनेंट को लिखूंगा सी एम एम आर सी, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5 सारे अलग अलग होते तो, लेकिन एम भी दोबारा लिखते हैं सर। वर्ड है जी हमारा कॉमर्स, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। पहले मैं लिखता हूं जी कंसोनेंट सी एम एम आर सी, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5, एम 2 बारी सी 2 बारी, ओ ई ई 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे 3 वोवल्स हैं, ई 2 बारी आ रहा है, ये लॉजिक है हमारा। तो उसी लॉजिक को एज इट इज किया तो हमारा फैक्टोरियल 5 हो गया जी 120, 2 गुना 2 4, 6p3 हो गया जी 6 गुना 5 गुना 4 अपॉन 2, 2 4 8, ये हो गया 15, 15 गुना 120, ये हो गया जी 1800। कितने वेज में लिखा जा सकता है, 1800। नो टू वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है जी, एक हमारा 5 नंबर का छोटा सा टेस्ट है क्लास खत्म करने से पहले, तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए। नंबर 1, if the word exteriors is written in different ways, एक तो आपने बताना है जी टोटल कितने वर्ड लिखे जाएंगे, दूसरा आपने बताना है जी if vowels are together, तीसरा आपने बताना है जी if all vowels are not together, चौथा आपने बताना है जी no two vowels are together। मैं आपको अगली क्लास में 10 ईयर पेपर लाके दिखाऊंगा। ये सब क्वेश्चन हमारे पेपर में बार बार इस तरह के कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने बहुत ज्यादा करना है, आपको असाइनमेंट भी बहुत ज्यादा मिलेगा, तो सारा का सारा असाइनमेंट करना जरूरी है। बुक के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करना जरूरी है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम स्कैनर करेंगे और अपना असाइनमेंट करेंगे। तो हम रोज का रोज असाइनमेंट करेंगे तो आई एम श्योर हमारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। टोटल क्या हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 9। पहले मैं निकाल रहा हूं जी टोटल का। अब आप देख लीजिए ई हमारा 2 बारी आ रहा है, आर हमारा 2 बारी आ रहा है, ई 2 बारी आ रहा है, आर 2 बारी आ रहा है, बाकी सब सिंगल सिंगल। फैक्टोरियल 9 की वैल्यू क्या है जी, 3,62,880 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया भैया 90,720। तो टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, 90,720। जिसका ठीक है उसका 1 नंबर और जिसका गलत है उसका माइनस में 0.25।
इफ ऑल वोवल्स आर टुगेदर, सारे वोवल एक साथ आएंगे, ई आई ओ, ये चारों एक साथ आएंगे, एक्स टी आर आर एस, 1 2 3 4 5, इसको हम एक मान लेंगे, 6 फैक्टोरियल 6, आर दो बार यार। अब इंटरनल पे आते हैं, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 का मतलब है 720/2, 4 का मतलब है 24/2, ये हो गया जी 4320 वेज आगे। इफ वोवल्स आर टुगेदर, जिसका ठीक है उसका 1 नंबर, जिसका गलत है उसका -0.25। हाँ जी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो भी गलत ही है, माइनस में 0.25 ही होगा। तो टोटल कितना हो गया जी, 90,720 माइनस 4,320, ये हमारा हो गया जी 86,400। इफ ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर, सारे के सारे वोवल्स को एक साथ नहीं लिखेंगे। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आ गया जी, नो टू वोवल्स आर टुगेदर। इसका मतलब है पहले लिखे जाएंगे कंसोनेंट्स। हमारा वर्ड क्या था जी, ई एक्स टी ई आर आई ओ आर एस, सबसे पहले लिखे जाएंगे कंसोनेंट्स। 1 2 3 4 5, 5 कंसोनेंट को 5 जगह पे लिखोगे, क्योंकि आर 2 बार ही आ रहा है, ये खत्म हो गया। अब हमारे वोवल है ई आई ओ, कहां लिखा जाएगा, प्लेस नंबर 1, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 4, प्लेस नंबर 5, प्लेस नंबर 6, 6 प्लेसेस पे 4 कंसोनेंट। लेकिन क्योंकि ई 2 बार ही आ रहा है, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 हो गया जी 120/2, 64 हो गया जी 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 और अपॉन 2, 4 से 4 कट गया जी, 120 गुना 90, 10,800 वेज हो गए। व्हेन नो टू वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है सर, एक तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास का काम रहेगा, सबसे पहले हम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग एक कॉन्सेप्ट और रहता है 3 में से, उस रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जी अपना कॉम्बिनेशन। फिर कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हमारे को स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने हैं, सारी एक्सरसाइज, सारे एडिशनल, सारी मिसलेनियस। दूसरे नंबर पे आप करेंगे जी जो आपको क्लास का असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट के क्वेश्चन करने हैं। और तीसरे नंबर पे आप करेंगे साहब स्कैनर। स्कैनर होता है हमारा, जिसको आप 12th में बोलते थे 10 ईयर पेपर। पिछले 10 सालों में 2006 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चन में पेपर, जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन को आराम से करेंगे। और जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट होगा। और जब टेस्ट में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे, तभी हम ये मान के चलेंगे कि आपको चैप्टर समझ में आ गया। ठीक है जी, आज के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।